आपको मैजिक दिखाऊं, देखो। एसपी सिंह आए हुए थे गाइज, तो वो उनका वेलकम कर रहे हैं मेरे हस्बैंड इनके। वैसे देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। इसके बाद ये स्टार्ट हुआ यहाँ से काली खेलना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानी घर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये डुगू आ गया, पीछे छुपा हुआ था। हाँ, दूध लेना है। नहीं, सूर्यवंशी। गाइस, आज मैं बाज़ार गई थी, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं बाज़ार जाऊंगी, तो बुटीक का कुछ काम था तो आज मैं करके आई हूँ। बहुत स्ट्रगल काम है ये, सच में। इसी वजह से मैं सिलवाती नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये स्टिचेज वाले जो काम होते हैं ना, स्पेशली फॉर शॉर्ट हाइट और फॉर डिज़ाइनिंग, बहुत कुछ है। मटेरियल, स्टफ़, बहुत चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसीलिए ना बस मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी मैं हाल फिलहाल दिल पे पत्थर रख के डाल ही आई हूँ। 2 बुटीक चेंज करी हैं, सच्ची बताऊँ तो। बट ये है कि ठीक। आपको मैजिक दिखाऊं, देखो। छोटी छोटी नचारे, छोटी छोटी नचारे। यस, आइएगा। सबसे हाँ, ये नॉर्मल वाटर है और ये देख लो, उसमें 2 मछलियाँ आस पास से देख लो, छोटी हैं। अभी जैसे ही पानी के अंदर डालूंगा तैरने लगेगी। तैरने नहीं, मतलब देखो आप, बस बड़ी हो जाएगी। हो गई बड़ी, गई ना। और देखो मेरे पास 2 मैजिक और हैं, शायद वो आपको दिखें और मैं दिखाने की कोशिश। अगर देखो आप दूसरे मैजिक देखें, यहाँ पे ओनली आपको एक मछली दिख रही है, इसके पीछे एक पॉन्ड है जिसके अंदर मछली नहीं है। अभी आपको मछली दिखेगी गाइस, शायद आपको ना दिखे, मैंने पहले बोल दिया था, ये मेरी गारंटी है। ठीक है मम्मी, आप देख के बताओ, दिख रही है? हाँ, पूल में मछली बैठी हुई है। पूल में नहीं, ये जो दिस इज नॉट पूल, और दूसरा भी है एक्वेरियम में। अच्छा पता नहीं क्या, स्विमिंग पूल। अरे यार कोई कमेंट में बताओ इसको क्या कहते हैं। देखो अभी बतख अलग है, ये अलग है, इसको भी मर्ज कर दूंगा। आपको शायद दिख रही होगी, आपको दिख रही है? देखो बस। हाँ, था डुगू का मैजिक। वाओ, ये चाची का गिफ्ट दिया हुआ है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग गाइज। ये है, हम एक के घर पे गए थे, इनके फ्रेंड के घर पे। तो हमें आज के दिन है ना राम बारात निकल रही थी, तो वहाँ का ये शूट मैंने लिया। तो वो बोलती है मंदिर देखो हमारा। वास्तव में बहुत सुंदर मंदिर था उनका, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और खासकर इनके बाल गोपाल जी, बहुत अच्छे बाल गोपाल जी थे जो मुझे अच्छे लगे। और राम बारात जैसे कि निकलती है, आप सबको तो पता ही है कि राम बारात क्यों निकलती है। जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो काफ़ी भब्बड़ हो रहा था नीचे, हम लोग उनकी बालकनी से देख रहे थे, क्योंकि मुझे देखना था। क्योंकि हर साल अब हम देखते हैं तो देखते ही आ रहे हैं, बच्चों को थोड़ा नहीं दिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या। मेरा तो ये मानना होता है, अगर हम बच्चों के लिए कुछ करेंगे नहीं अभी से, तो बच्चे क्या जानेंगे। आगे आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें ख़त्म होने ही वाली हैं, सबको ही पता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं बच्चों को दिखाऊं कि काली, यहाँ पर क्या होता है, काली मैया खेलती हैं, डोले निकलते हैं रामचंद्र जी का, क्योंकि रामलीला में रामलीला खेली जा रही है। राम जी ने क्यों धनुष चलाया, क्या कारण था उनका, तो वो सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो वही चीजें हैं कि बच्चों को अगर हम नहीं दिखाएंगे, तो ये डोले क्यों निकल रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं। तो बच्चों को नहीं दिखाएंगे तो भाई बच्चे नहीं जानेंगे। तो शायद में हम बच्चों को बताते जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, जितना हमें पता होता है उतना। तो लेकिन गाइज, इतना मैं आपको बता दूं, कोरोना काल से ये सारी चीजें बहुत बेकार हो गई हैं। आगे आने वाले टीम वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि पहले बहुत अच्छा लगता था, काफ़ी अच्छा लगता था, बहुत अच्छे डोले निकलते थे। अब सिर्फ लाइटनिंग का खेल रह गया है बस। मतलब मज़ेदारी सारी चली गई है। देखो आप नीचे ना काली खेल रही हैं, नीचे इनका ऑफिस था, तो ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो ये पैसे दिखा रहे थे 10-10, 20-20 रुपए के। तो वो इस वजह से यहाँ पे रुक के स्पेशली काली खेल रही थी, उनसे कही जा रही थी ये काली खेलो। तो वही चीज़ है, मैं हम लोग बैल्कनी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था गाइस। यहाँ से मुझे हाइट से, ये सारी चीज़ों से बहुत डर लगता है, अंधेरे से, स्विमिंग से।
मतलब झूले वगैरह से तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं ना बहुत बच बच के शूट कर पा रही थी, बट इसलिए मैंने जूमिंग करके दिखा रही हूँ, वरना नीचे तो काफी नीचे है ये, इसलिए। तो यहाँ पे यही सब चीजें चल रही थी, तो अच्छा लगता है। बस काली खेलती है ना, तो आसपास का मतलब जो लोग निकल रहे होते हैं ना, वो उन्हें नहीं देखती हैं, क्योंकि उन्हें तो फिर अपना तलवार चलानी है, तो फिर चला नहीं है। अब तो तुम ही बच लो अपने आप। ये देखो कितनी अच्छा लगता है यहाँ पे। ये तो स्टार्टिंग थी। यहाँ पे हम लोग काफी देर अपने नीचे रूम में बैठे हुए थे, तो बातें कर रही थी। सबसे पहले स्टार्टिंग गणेश जी से हुई थी, फिर एक और चीज निकली थी, बच्चे बता रहे थे, फिर उनके बाद हनुमान जी निकले थे, फिर उनके बाद ये स्टार्ट हुआ यहाँ से काली खेलना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद सारे डोले निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। काफी भीड़ हो जाती है, गाँव के लोग काफी आते हैं। जिस सिटी में हम रहते हैं वहां से भी कुछ लोग देखने जाते हैं, अपने अपने घर पे बैठकर देखते हैं। जिनका ऑन रोड घर होता है वो तो देख सकते हैं, लेकिन जिनका गलियों में घर होता है ना, वो एक दूसरे की जुगाड़ देखते हैं, या फिर बाहर रोड पे आके खड़े होकर देखते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि रोड लोग बाहर चल भी रहे हैं। और सच कहूँ, लड़कियों की तो भीड़ बहुत कम होती है, लेडीज की, बट बॉयज की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो वही चीज है, देखो चढ़ गई ये काली, देखो 2 लोगों पे चढ़ गई हैं। ये देखो स्टार्टिंग हो गई है। तो इस तरीके से ये लोग नीचे बैठे हुए थे, कम से कम 7-8 लोग, 8-10 लोग बैठे हुए थे। तो उनको दिखा रही थी ये सारी चीजें। ये लोग ना नोट दिखा रहे थे उनको। तो वही ये लोग भी बड़े चालाक से होते हैं, 500 का दिखाते हैं, 10 रुपए पकड़ाते हैं। तो वही चीजें अब देख कर, तो ये आ गए शिव जी आ गए। तो देख कर तो देखो कोई भी है ना खेलने लगेगा ही ना, थोड़ा तो अपना कर्तव्य दिखाएगा ही, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग था गाइस, पूरा ये इस बार ना डीएम ने निकलवाई थी, और पूरा प्रशासन का जो पुलिस प्रशासन है उनका पूरा सहयोग था। बराबर पुलिस चल रही थी, बराबर अपनी सेफ्टी के साथ में, सिक्योरिटी के साथ में चल रही थी। तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। पुलिस का भी काफ़ी झुंड सा चल रहा था कि जैसे अब आगे हैं, अगर 2-3 जो डोले में नहीं होंगी तो ऐसे करके चल रही थी। तो हमें अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें। और है ना, गाने वगैरह होते हैं तो इस वजह से कॉपीराइट आ जाता है, तो मैं यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से म्यूज़िक मैंने ऑफ कर दिया है। बाकी आप स्टोरीज़ वगैरह में आप देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, मैंने स्टोरी डाली है, तो वहाँ पे आपको बब्बड़ पता चल जाएगा। ये सीता जी जा रही हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पहले के क्या होता था कि बच्चे जो भी बनते थे, राधा वगैरह या जो भी सीता वगैरह, वो सब गर्ल्स होती थी, ओरिजिनल होती थी। बट अब माहौल इतना अच्छा नहीं रहा है गाइस, तो वो इस चक्कर में ये सब चीज़ें हम बॉयज़ बनकर आते हैं। अभी देखना, आप आगे देखोगे तो लहंगे वगैरह के साथ में भी औरतें डांस कर रही हैं। तो वो सब औरतें नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ जेंट्स होते हैं, या फिर अननोन लोग होते हैं। आप समझ जाओ, मैं नहीं बोलूंगी इस वीडियो में कि वो लोग कौन होते हैं, आप गेटअप देखकर ही समझ जाना। बाकी आप देखो कि कितना अच्छे से ये लोग कितनी मेहनत करते हैं एक दिन के लिए, बस सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए। हमारी ये राम बारात स्टार्ट हुई थी 9 बजे से, और 9 नहीं 8:30 बजे से, 8:30-9 बजे से स्टार्ट हो गई थी, और ये 12 बजे तक चली थी सच में। और बस ये मतलब जेंट्स का ही सारा वो होता है भब्बड़ सा। बस ये एक और डोला के लगातार समझ लो 4-5 डोले निकले थे। ये शिव जी और पार्वती जी जा रहे हैं साथ में। तो ये देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से लोग बाहर आते हैं, मेला सा लग जाता है रोड पर। तो मैं तो बस ऊपर से शूट कर रही थी। लिखे नहीं है इस बार, लिखे हैं। अच्छा, जारवीर वाले नहीं सुनेंगे नहीं बेटा, शोर बहुत है। ये कौन है? सरस्वती मैया लिखी ही नहीं, ये तो छोटी सी बैठा दी हैं।
यहाँ पे लड़के वगैरह डांस कर रहे थे। ये काफी गाने वगैरह बज रहे थे। स्पीकर्स देख रहे हो ना आप, कितने सारे लगे हुए हैं। जोकर भी बन के आ रहे थे। यहाँ पे आईपीएल वाले भी आए थे। काफी लोग थे। आप देखते जाइए वीडियोस में, बड़ा ही मजा आने वाला है आपको वीडियोस में। किस कितने लोगों ने रामरात नहीं देखी है, प्लीज ये भी कमेंट करिए कि देखो ये आ गए ना आईपीएल का, इसमें पूरा आईपीएल का म्यूजिक बज रहा था, तो इसलिए मुझे पूरा ऑफ करना पड़ा, कहीं कॉपीराइट आ गया गाइस तो मुझे फिर दिक्कत हो जाती। इसी वजह से ये बड़ा अच्छा लगा था। फिर ये मैं इनकी बात कर रही थी आप लोगों से, देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। सच में इन्हें देखकर तो कोई भी ये नहीं कहेगा ये गर्ल्स नहीं है। कितनी सुंदर और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। मतलब मतलब आप मेकअप देखो, कितना हैवी मेकअप, हैवी हेयर स्टाइल, लहंगे हैवी। तो देखो कितना अच्छे से ये लोग डांस कर रहे थे। और यहाँ पे ना ये सभी लोग ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं पटिए पे, तो इस वजह से इतना रौनक। इनके साथ में कान्हा जी भी चल रहे थे। और ये वाला डोला, ये ना एक डोला मतलब इनका सारा स्पीकर वगैरह होते हैं, और एक डोला मतलब, और एक डोले में ये लोग डोले वगैरह निकलते हैं, सज के बैठते हैं जो भी मेंबर्स बैठते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से ये लंगूर थे साथ में, और ये लोग निकल रहे थे। एक तो हम इतने कम लोग जानते हैं, लोग इस पहले ना लिख कर आते थे हर डोले पर, और ये लोग साथ में क्या चल रहे हैं तो समझ में आता था। बट अब की बार हमें समझ में नहीं है। बट आप लोगों को गए जाकर समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन भर देना कि आप लोगों ने क्या क्या देखा और क्या क्या समझ में आया। ये तो देखो 9 देवी हैं पूरी, ये तो समझ में आ ही गई होंगी। बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर मुझे ये वाला डोला लगा। और एक वो जो जेल में जो पानी आ रहा था ना, अभी आएगा शायद, हाँ, एक वो वाला डोला मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने अच्छे से क्रिएटिविटी करी थी नेक्स्ट डोले में, आप देखना। तो मुझे अच्छा लगा। और ये एक और डोला निकल के आ रहा है, तो ये भी है ना, ये देखो लंगूर, और ये ना कितने प्यारे बड़े से हनुमान जी हैं। देखना भी गाइस, आपको मैं बैक कैमरा करूंगी, बैक नहीं मतलब इधर साइड करूंगी, जब पीछे बैठे हुए थे तो ये देखो, बोल हनुमान बाबा की जय। बहुत हेल्थी से मोटे से थे। और बीच बीच में काफी कुछ निकल रहे थे, तो वो है ना बार बार कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा था। और साथ में हम लोग चिप्स वगैरह भी खा रहे थे। बच्चों को भूख लग गई थी, मैं तो खाकर ही गई थी यहाँ से, बट बच्चों को भूख लग गई थी तो वो लोग भी मांगने लगे, तो फिर इन्होंने चिप्स वगैरह भेज दिए थे, तो वो बच्चे खाने लगे थे यहाँ पे। एक और डोला लगा। पुलिस का तो आप देख ही रहे हो, बराबर सहयोग है यहाँ पे, तो वो चीजें कंटिन्यू चल रही थी। यहाँ पे इन लोगों ने डांस किया, तो वो सब खाया हमने। और पटाखे वगैरह भेज दिए थे। ऊपर बैठे बैठे हम लोग ये चीजें खा रहे थे। अब इन लोगों का डांस देखना, ये लोग दूसरी लेडीज आई हैं बनकर, कितने हैप्पी से करते हैं ये लोग, सुबह से लगते होंगे सच में। ये देखो बाल वाल किसी गेटअप ही देख रही थी मैं, तो इन लोगों के ड्रेसअप देख रही थी। ओफो, अभी कह रही है चलो मैं भी नाचेंगे, चलो यहीं पे कुछ बात कर रहे हैं ये लोग इस तरीके से। बट इनका जो भी है, बट ये देखो थोड़ा गंद सा भी करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बट पहले ना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता था, बट इस बार इतना मुझे कम मतलब समझ में आया। और ये देखो ये वाला मैं इस बात की बात कर रही थी, कितने अच्छे तरीके से इसको क्रिएटिव किया है। इसको जेल में जंजीर बांध दी है। इसमें ना गाना भी चल रहा था, एक कौन सा गाना था है, पता नहीं यार, कोई गाना था मैं तो भूल गई। तो वो गाना चल रहा था। ये ना जो मुखिया से बैठे हुए हैं और इस तरीके से ना जेल में बंद कर रखा, वो चीजें दिखाई है, मतलब बांध रखा है जंजीरों से वो चीज। और इसकी जो पानी, हम लोगों ने सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये देखा कि क्या ये पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और ये पानी जा कहाँ रहा है। देखो गाइस, नीचे रोड पे तो नहीं जा रहा, बिल्कुल सड़कें सूखी पड़ी थी, हमने पूरा देखा था आसपास, तो वहां पे तो पानी नहीं था रोड पे। बट ये पानी आ कहाँ से रहा है, तब पता चला कि साइड एक और डोला निकल रहा था, एक और ट्रक निकल रहा है पानी का, तो हमें वहां से टैंक निकल रहा था पानी का, तो हमें वहां से पता चला। ठीक है, ऐसे करके। और फिर एक और डोला निकला था, ये देवी देवता से बैठे हुए थे, तो वो चीज़ें निकल रही थी इस तरीके से। यहाँ पे तो बच्चे पूछ रहे थे ये क्या है मम्मी, ये क्या है। सामने भी गोदाम खुला हुआ था। 10:30 बज रहे थे इस टाइम पे। फिर गाइस करीब 1 घंटे के करीब डोले निकलना हो गए बंद। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी ये लोग पहले स्टार्टिंग में डोला निकाल देते हैं। फिर ये डॉल बैठी थी, हाय हाय कर रही थी डॉल, यहाँ तक तो खूब खुश थी, लेकिन वो बार बार नीचे जा रही थी। लड़कियाँ जिनके हम फ्रेंड पे गए थे, तो लड़कियाँ नीचे जा रही थी, नीचे ऊपर आ रही थी, तो इस वजह से ना डिस्टर्बेंस हो रहा था। वो बार बार उसे ये लग रहा था कि मैं नीचे ही जाऊँ, तो ये चीज़ें हो रही थी। देखो बैंड बाजे भी बजाने वाले होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ये लोग साथ में लेकर चलते हैं। ये देखो कोई दूल्हा सा तैयार करके ले जा रही थी।
मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि है ना क्या होता है ना, कितना आप लोग देखोगे, ब्लॉग तो काफी कम, करीब 1 घंटे के करीब बना है पूरा टोटली, बट मुझे तो भाई आप लोगों को बहुत शॉर्ट में दिखाना है, अपनी बात समझानी है आपको, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। जो लोग नहीं जानते हैं राम भरत क्या होता है, उनको मुझे ये सारी चीजें दिखानी है, उनको बतानी है। और हाँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बच्चे भी देखते हैं व्लॉग वगैरह। आजकल क्या हो गया ना, बच्चे क्या कम मोबाइल चलाते हैं, वो लोग भी चलाते हैं, तो वो जानते तो हैं ही, जानेंगे कैसे बस। और बस यही है, ये लोग कुछ दिखा रहे थे पैसे वैसे, तो इसलिए यहाँ पे रुक गए हैं नीचे। एक और डोला आया हुआ है। ये देखो गाइज, ये आदमी मुझे बहुत गंदा लगता है, मुझे ये शूट नहीं करना चाहिए बट मैं कर रही हूँ। बस सच्ची बता रही हूँ, इसने मुझसे माफी तक मांग ली है, बट मुझे बहुत गंदा लगता है ये वाला आदमी। तो अगर ये मेरा मोबाइल देखेगा तो वो समझ जाएगा कि मैंने इसको भी माफ नहीं किया है। बहुत बहुत ज्यादा मुझे वाहियत लगता है ये आदमी। कुछ हुआ है ऐसा जो, ये कोई नेताजी से जा रहे हैं, राजा महाराजा से बनकर। और ये अभी है ना, राम जी, दशरथ, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये सभी लोग भी निकलेंगे लास्ट के डोले में। ये देखो काली जी खेल रही हैं, खेलती बहुत अच्छी तरीके से। इन लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है, ओ माय गॉड, अमेजिंग। सच में बहुत अच्छे से ये लोग खेलती है, ना आर ना पार, फिर तो बस ये खेलती चली जाती हैं। हाँ, इनको देखने का तो वास्तव मजा सा आता है, पर दूर से ही देखो तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि डर सा भी लगता है। और इतना सिर हिला हिला के, इतना सिर घुमा घुमा के ये खेल रही थी। इनका तो ये मुकुट सा था ना, वो भी हिल गया था, मतलब मैं देख रही थी, फिर उन्होंने पीछे बांधा दोबारा यहाँ पे आगे खड़े होके। ये देखो, डुगू पीछे रहो, यहीं बैठो, पीछे रहो, कहाँ आ रहे हो? ये काली माता ऑफिस के अंदर घुस गई। कोई पैसे दिखा रहे होंगे तभी घुसी है। ये हाय मार भी नहीं करते। डुगू पीछे रहे। मैं अपने डुग्गू से बोल रही थी, डुग्गू पीछे रहे, क्योंकि बैल्कनी है ना, तो बहुत ज्यादा डर सा लग रहा था। देखो, जिनको हैबिट हो जाती है, अब इन लोगों को जो लोग रहते हैं, तो वो उनके बच्चों को, उनको बहुत हैबिट थी, वो तो पूरा झुक झुक कर देख रहे थे। लेकिन भैया हमें हैबिट नहीं है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, जरा सा अनबैलेंस हुआ बच्चा धाड़ से गिर जाएगा नीचे। तो मैं बार बार डुग्गू को मना कर रही थी, डुग्गू ये काम मत कर। ये मैं यहाँ पे चना जोरम खा रही थी, और 1-1.5 घंटे जो ब्रेक लगा था ना, तो वहां पे हमने कोई भी, मैंने शूट नहीं किया था, कुछ खाना पीना सा चल रहा था, हम लोग ऐसे नाश्ता सा कर रहे थे, बातें कर रहे थे बहुत सारी। वही चीजें, बातें तो हमारी नॉन स्टॉप चलती ही रही हैं, बंद हुई नहीं है, बट मजा सा आ रहा था। वो भाभी का नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब वो, कोई उनको ये नहीं कहेगा कि वो इतनी पढ़ी लिखी है, कोई उनको ये नहीं कहेगा कि वो इतनी गंवार है। आप उनके साथ अगर बैठने के बाद उनसे बस पता चलता है कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, सच में। बस उनको समझने की देर है बस। और है ना, मैं डुग्गू से बार बार इसी, हाँ, मैं बोल रही थी कि भाई तू पीछे रहे। और वो ना, वो हाथ पैर भी बहुत ज्यादा चलाता है, मतलब चलाने का मतलब, क्रिकेट का शौक ज्यादा चढ़ गया तो हाथ हिलाएगा, मतलब स्टेबल नहीं बैठ सकता। तो मैं बार बार, बेटा हम फोन गिर जाएगा, जरा सा गिर, हाथ लग गया, 1 सेकंड नहीं लगेगा गिरने में, और आप तो हाँ कर दोगे, हाँ मम्मा, सॉरी मम्मा। बेटा मेरा तो 1 लाख का फोन चला जाएगा। और फिर देखो, चीजें नहीं आती। यहाँ पे एसपी सिंह आए हुए थे गाइज, तो वो उनका वेलकम कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड, इनके सारे फ्रेंड्स। तो ये लोग पट्टे वगैरह पहना के, दुपट्टे वगैरह पहना के, मतलब इनका वेलकम कर रहे हैं। यहाँ से ये लोग लास्ट में, ये लोग निकले थे सबसे लास्ट में।
एक डोला तो भाई मतलब राम जी के भाई का निकल चुका था, एक और डोला भी आएगा इनके बीच में। ये एसपी सिंह आए थे तो उनका ये ना वेलकम कर रहे हैं और माला वगैरह पहनाना, ये और इनके फ्रेंड्स वगैरह सभी। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था, मैंने जल्दी से इनका कैप्चर कर लिया सभी का, अच्छा लगता। ये लोग तो मतलब करते ही रहते हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह। इधर पीछे डॉल रोने लगी थी, मुझे नीचे जाना है, मुझे नीचे जाना है। नीचे मतलब रूम है भाभी का, तो वहां पे लड़कियां हैं तो वहां पे मुझे जाना है। उनकी खुद की भी 3 लड़कियां, साथ में उन्होंने 3 लड़कियां और बुलाई हुई थी, भाई भतीजी भांजी वगैरह, तो उनके पास जाना है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखो उनके पास जाके कितनी खुश हुई है। अभी एक डोला और निकलेगा लास्ट का, वो और मैं आपको दिखाऊंगी। भाई 1 घंटे का व्लॉग, अब मैं आपको कितना शॉर्ट करके दिखाऊंगी, इतना तो व्लॉग हो ही गया मेरा। मैं सोच रही थी 10 मिनट का हो जाए, बट नहीं हो सकता गाइज, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है भाई। कितना करोगे, कितना कटिंग करोगे, व्लॉग दिखाना भी तो है, कट ही कर देंगे तो समझोगे कैसे आप। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, कैमरामैन भी यहाँ पे साथ में चल रहा था बराबर, तो वो फोटो क्लिक कर रहा है। हस्बैंड भी बैठे, हस्बैंड भी खड़े हैं और भी लोग हैं यहाँ पे, तो वो सब चीजें हैं। मेरे भाई पति की जान पहचान है पूरे मार्केट में, ऐसे ही थोड़ा ना है, बहुत लोग जानते हैं उन्हें। यही है। और ये सब चीजें देखकर अच्छा भी लगता है थोड़ा सा, बस टाइम का ना वो खराब हो जाता है शेड्यूल, जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी फिर वहां से लौट के भी आना है। बट मैं तो गाइज नहीं लौट के आई, मैं तो खूब बोला भी था 10:30 बजे के, चलो जो घर पे चलते हैं। बोले अभी रुक जा, अभी डोले और निकलेंगे, मेरे हस्बैंड बोलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। 12 बज गए, मैंने कहा अब तो चलो। लेकिन आप अभी देखना, आप आगे वीडियो में देखना कि हमने आधे घंटे बैठ के बस फालतू पंचायतें करी और आइसक्रीम खाई है। अभी आप आगे ब्लॉग में देखना। ये है लास्ट डोला, आप देख रहे हो शायद ये लास्ट है, हाँ है, हाँ ये लास्ट डोला है जिसमें राम जी और दशरथ जी जा रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं। बस ये लास्ट डोला था जिनके लिए मतलब यहाँ पे खड़े होकर फोटोज वगैरह क्लिक कराने की कोशिश कर रहे थे लोग, बट उन्होंने हटा दी क्योंकि इन्होंने भी 12 बज चुके थे भाई, इन्हें भी निकालना था। और आगे जाके तो बहुत ज्यादा भीड़ हो ही गई थी। मैं आधे घंटे के बाद भी हम लोग निकले थे ना, तो भी हमें घूम के जाना पड़ा क्योंकि वो लोग हमारे घर के पास ही खड़े होते बहुत देर तक। तो बस यही है। आप लोगों को गाइज वॉइस ओवर देने में मतलब मजा ज्यादा आता है व्लॉगिंग देखने में, या फिर ओरिजिनलिटी मतलब जैसे विथ म्यूजिक वगैरह, तो वो शोर वगैरह भी होता है, बब्बड़ भी होता है काफी, तो उसमें ज्यादा अच्छा लगता है। ये मैं वॉइस ओवर देती रहती हूँ बीच बीच में, वो आपको अच्छा लगता है। प्लीज एक बार कमेंट करना, ब्लॉग अगर पसंद आते हैं तो प्लीज एक बार लाइक करके जरूर जाना भाई, इतना एफर्ट्स लगाते हैं ब्लॉग बनाने में तो थोड़ा तो लाइक। ये देखो गाइज मैगी पार्टी चल रही है, देखो कैसे मैगी पार्टी चल रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ। बस यहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम वाला निकल रहा तो फटाफट ये बोलते हैं आइसक्रीम खाएगी। सो गाइज ये है आज का मेरा ब्लॉग, कैसा लगा आपको ब्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और ऐसे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, सारे सगे संबंधियों के साथ में शेयर कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। और अगर इस चेहरे को, इस ब्लॉग को अगर पहली बार देखा हो और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको एवरीडे जो भी मैं ब्लॉग वीडियो जो भी डालती हूँ वो आपको सबसे पहले दिखाई देगी। और आप लोग मेरा बेसब्री से मतलब सब्र आपका जो भी होगा वो टूट जाएगा कि आप लोग मेरी वीडियो देख पाओगे। तो गाइस चल देन बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।